बड़ी खबर आपको बताते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग और एक अभ्यर्थी पर पटना के डीएम ने जो थप्पड़ जड़ा था, ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। थप्पड़ जड़ने वाले पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज की गई है। पेशे से वकील ब्रजेश सिंह ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कल बीपीएससी परीक्षा के बाद हंगामा कर रहे एक अभ्यर्थी को पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया था। इसी मामले में अब एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करवाई है। ये देख रहे हैं आप, ये डीएम साहब, डीएम चंद्रशेखर सिंह आपा खो बैठे और ये अभ्यर्थी इसको थप्पड़ जड़ दिया। अच्छा, पुलिस उसको लेकर जा रही है, वो लड़का जा रहा है आराम से और डीएम साहब आते हैं ताव में और आकर एक थप्पड़ रसीद करते हैं अभ्यर्थी को। इसी मामले में अब शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो बीपीएससी परीक्षार्थियों पर बल प्रयोग को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने तो सीधे नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना हुई है लेकिन मुख्यमंत्री मौन है। बिहार प्रदेश में बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। सरकार कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के करवा ही नहीं पाती है। आने वाले समय में यही नौजवान नीतीश सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से कटघरे में नीतीश सरकार को खड़ा किया जा रहा है, सुनिए। छात्र छात्राओं पर जो है लाठी चढ़ाया जा रहा है। सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप। और लोगों का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए हैं। आज की स्थिति में आप देखिए, ये सरकार कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के करा ही नहीं पाती है। यानी 10वीं से बीपीएससी ये सरकार जो है कोई भी बिना कदाचार मुक्त परीक्षा, बिना पेपर लीक किए हुए परीक्षा करा ही नहीं पा रही है। तो ये सियासी घेराबंदी आप सुन रहे थे नीतीश सरकार करते हुए तेजस्वी यादव। शशांक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शशांक, ये जो डीएम साहब ने थप्पड़ रसीद किया इस बीपीएससी के अभ्यर्थी को, सियासत तो इस पर गरमा रही है, नीतीश सरकार की तो घेराबंदी हो रही है, उस पर तो मैं आऊंगी बाद में। लेकिन पहले मुझे बताइए कि ये थप्पड़ से कैसे खुद अपनी मुश्किलें डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बढ़ा ली हैं। क्या शिकायत की गई है डीएम साहब की, विस्तार से दीजिए जानकारी। वकील हैं ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ही दिल्ली में एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई है। वैसे आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है, जो बल प्रयोग अभ्यर्थियों पर किया गया और जो थप्पड़ जड़ा गया, इस पर पटना जिला प्रशासन की सफाई आई है। उस पर कहा गया है कि थप्पड़ मारने की मंशा नहीं थी। उस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वहाँ पर एक केंद्र अधीक्षक थे राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आया था, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन बच्चे बाहर प्रदर्शन कर रहे थे ये आरोप लगाते हुए कि पेपर लीक हो गया है, प्रश्न पत्र देर से मिला है। तो बच्चों को हटाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो सुने नहीं, इसलिए बल प्रयोग किया गया। और ये भी बताया गया है कि अस्पताल में इलाज के दौरान राम इकबाल सिंह की मौत हो गई है। तो सफाई तो दी जा रही है। वैसे डीएम चाहते तो समझा बुझाकर अभ्यर्थियों को शांत कर सकते थे। बीपीएससी ने भी कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जहां तक प्रश्न पत्र देर से दिया गया, इस आरोप की जांच हो रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो डीएम चाहते तो जरूर समझा बुझाकर शांत कर सकते थे। ये डीएम साहब ये जो थप्पड़ रसीद करते हुए नजर आ रहे हैं, शशांक एक सेकंड जरा वो तस्वीरें दिखाइए, थप्पड़ वाली तस्वीरें दिखाइए जरा। जो थप्पड़ जड़ा है यहाँ पर डीएम साहब ने, थप्पड़ वाली तस्वीरें हम आपको जरा दिखाते हैं। लेकर आइए जरा थप्पड़ वाली तस्वीरें डीएम साहब वाली। ये देखिए, ये जो डीएम साहब थप्पड़ जड़ रहे हैं, यहाँ पर तो कोई मजबूरी नजर नहीं आ रही है। वो तो पहले ही पुलिस जो है वो काबू कर चुकी है उस अभ्यर्थी को। यहाँ पर तो पुलिस उसे लेकर जब जा रही है उस वक्त ताव में आते हैं डीएम साहब और वो तब थप्पड़ रसीद करते हैं। तो ये जो सफाई दी जा रही है वो सफाई तो कहीं से भी हलक के नीचे उतर नहीं रही है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि डीएम साहब का ये ताव में आना और ये थप्पड़ जड़ना, अब कैसे इसको लेकर सियासत गरमा रही है और कैसे घेराबंदी नीतीश सरकार की हो रही है, जरा ये भी बताइए शशांक।
देखिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को और दोनों उप मुख्यमंत्री को इस मामले पर सफाई देनी चाहिए। सो आपको हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। अभ्यर्थी अगर अपनी परेशानी आपके सामने रख रहे हैं तो बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन उल्टा आप लोग लाठियां बरसा रहे हैं, थप्पड़ चला रहे हैं। सो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तेजस्वी यादव दिल्ली से दरभंगा पहुंच रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो शाम 4:30 बजे करने वाले हैं। तो हो सकता है कि और नए तरीके से इस पूरे मसले पर सरकार को घेरे, लेकिन जिला प्रशासन ने जो बल प्रयोग हुआ है और जो थप्पड़ जड़ा गया है उस पर जो है सफाई दी है। और लेकिन मुश्किलें डीएम साहब की बढ़ सकती है। एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो अब आगे इस पूरे मसले पर क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन जो परीक्षा हुई है बिहार में, तो आए दिन पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा हो, चाहे सीएचओ पेपर लीक मामला हो। तो ये जो परीक्षा हुई है उस पर भी विवाद लेकिन हो ही गया। बीपीएससी की पूरी कोशिश थी कि सफल आयोजन हो, लेकिन हंगामा हुआ, पेपर लीक का आरोप लगाया गया। ये भी कहा गया अभ्यर्थियों के द्वारा कि पेपर देरी से दिया गया। तो बीपीएससी पेपर लीक के आरोपों को तो नकार रहा है, लेकिन जो प्रश्न पत्र देरी से देने का आरोप है उसकी जांच चल रही है। तो परीक्षा भले बीपीएससी कहे कि एकदम शांतिपूर्वक सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन अब विवाद जो है जमकर पूरे मसले पर हो रहा है। बिल्कुल विवाद तो होगा ही ना। थप्पड़ देखिए ना कैसे जड़ा, मतलब वो जो अभ्यर्थी है चश्मा लगा हुआ है उसके चेहरे पर, और डीएम साहब ऐसे जोरदार थप्पड़ जड़ रहे हैं कि वो चश्मा उसके चेहरे से गिरकर दूर जा रहा है। देखिए जरा, और उस लड़के को पुलिस आराम से लेकर जा रही है। मतलब हंगामा यकीनन ये लोग कर रहे थे और इनको यहाँ से हटाया भी जा रहा था, लेकिन जिस वक्त डीएम साहब ने थप्पड़ जड़ा है उस वक्त तो थप्पड़ जड़ने का यहाँ पर कोई औचित्य इस लड़के को नजर आता नहीं है। और जो सफाई प्रशासन की तरफ से दी जा रही है वो किसी के भी गले के नीचे उतरेगी नहीं, क्योंकि पुलिस उसको लेकर जा रही है। चश्मा आप देखिए कैसे लड़के के चेहरे पर अभी तक लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही डीएम साहब वो झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हैं तो चश्मा उस लड़के का दूर जाकर गिरता है। मुझे आप ये बताइए कि इस पूरे मामले पर अब ये एक्शन और ये जो सियासत गरमा रही है, विपक्ष निशाने पर सरकार को ले रहा है, और जो सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव, मौन है नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम बोलती बंद है, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है? चुप्पी साध दी है क्या सरकार? देखिए जिला प्रशासन ही पूरे मामले को जो है डील कर रही है। पुलिस भी जो है जांच में लगी हुई है। बीपीएससी भी अपने स्तर से पेपर लीक का जो आरोप है उसकी जांच करी, वैसे उसको नकारा गया है। लेकिन अब तक सीएम नीतीश ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा है, दोनों डिप्टी सीएम ने कुछ नहीं कहा है, ना एक्स पर उनका पोस्ट आया है। तो जितने देर लोग चुप रहेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे, तो तेजस्वी को और घेरने का मौका मिलेगा। तो जरूरत यही है कि जो डिप्टी सीएम है चाहे सीएम है, उनको पूरे मसले पर आकर अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए। क्योंकि तो मतलब फिर तो यही कहा जाएगा शशांक की बैकफुट पर आ गई है सरकार, क्योंकि ये कौन सा जिला है? ये तो जिला पटना है ना, ये तो राजधानी का मामला है ना, ये तो पटना के डीएम साहब है ना, जो यहाँ पर सरेआम थप्पड़ रसीद करते हुए, झन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए इस अभ्यर्थी को नजर आ रहा है। देखिए जरा उस लड़के के चेहरे पर जो चश्मा है, देखिए वो कहां जाके गिरता है। और पुलिस उसको लेकर जा रही थी, साइड से पुलिस उसको लेकर जा रही है, आते हैं डीएम साहब तैश में आते हैं और एक झन्नाटेदार थप्पड़। अभी तक तो कोई एक्शन ले लेना चाहिए था इन डीएम के खिलाफ भी। शशांक, देखिए अब तक कोई एक्शन सरकार ने लिया नहीं है। पहले जांच होती है, वीडियो क्लिप तो सामने आया है, लेकिन अब सरकार के अपने स्तर से इस पर जांच कराएगी, क्या करेगी ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि एक केंद्राधीक्षक की जो है तबीयत बिगड़ी, हार्ट अटैक उनको आया था, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन भीड़ थी, ट्रैफिक जाम कर दिया गया था, इसलिए उसी सबको हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया। और आगे मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें यह कहा गया कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई है, राम इकबाल सिंह उनका नाम है। तो ये भी एक मामला जो है क्या अब तूल पकड़ता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि प्रशासन अपना तर्क अब इसी मसले पर आगे रख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए शशांक। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ दोबारा आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।